हेलो दोस्तों, ग्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो एसबीआई की स्कीम्स में निवेश करने पर भरोसा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के 3 इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में, जिसमें आप निवेश करके एफडी, करंट या आरडी जैसी अदर स्कीम से ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। और हो सकता है इन इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में ज्यादा लोगों को पता भी ना हो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में एसबीआई के 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो कोई प्रमोशनल एक्टिविटी या फिर इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। इस वीडियो को बस इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें निवेश करके आप काफी अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि म्यूचुअल फंड्स 3 तरह के होते हैं: इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगता है, जिससे कि इसमें रिस्क तो काफी ज्यादा है, लेकिन साथ ही इसमें काफी अच्छा रिटर्न भी मिलता है। और वहीं अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें आपका पैसा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है। और वहीं अगर बात करें तीसरे म्यूचुअल फंड्स की, यानी कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की, तो इसमें जो आपका पैसा है आधा शेयर मार्केट में लगता है और आधा बॉन्ड्स में। तो इसमें जो है मॉडरेट रिस्क रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसमें आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल है, जिस तरह से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना चाहते हैं, आप इसमें वैसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना काफी रिस्की हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आप खुद की रिसर्च करें, और जिस भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उसमें जरूर देखिए कि जितना उसमें रिस्क है आप उतना रिस्क हैंडल कर सकते हैं या नहीं, तभी उस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई के कौन से वो 3 बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। तो सबसे पहला है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट करता आ रहा है और इसमें आप जो है एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल का जो इसका रिटर्न है वो 24.21% है और इसने 3 साल में 35.38% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में इसने 22.68% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न की तो 20% का इसने रिटर्न दिया है। और वहीं अगर हम इसके एनएवी की बात करें, यानी कि नेट एसेट वैल्यू की, तो वो है 200 रुपीज। और अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो वो है 12,555 करोड़। इसमें हम मिनिमम 500 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हैं। और अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो वो है क्रिजल, शैफलर, थर्मैक्स एक्सेट्रा। और वहीं अगर इसके सेक्टर होल्डिंग्स की बात करें तो वो है ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, केमिकल, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। और बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो वो है 0.88%। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसमें अगर हम 10,000 रुपए या 50,000 रुपए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते तो हमें एक टाइम पीरियड के बाद कितना रिटर्न मिलता। तो इसके रिटर्न हिस्ट्री के हिसाब से हम मान लेते हैं कि हमें 20% रिटर्न मिलेगा और 30 ईयर का इन्वेस्टमेंट पीरियड ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है म्यूचुअल फंड्स में बड़ा कॉर्पस लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो मान लीजिए अगर इसमें हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते 20% से 30 ईयर्स के लिए, तो हमें जो फाइनल अमाउंट मिलता वो मिलता 23,73,763। और वहीं अगर इसमें हम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते लमसम अमाउंट 20% से 30 ईयर्स के लिए, तो इसमें हमें जो फाइनल अमाउंट मिलता 1,18,68,816। तो आप देख सकते हैं आपके 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ों रुपए दे सकती है। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि 30 साल बाद इस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। ये काफी बड़ा प्रश्न है, लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ने हमेशा ही इन्फ्लेशन को बीट किया है, तो आपके प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद पूरी रहेगी। अब जो सेकंड म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। ये फंड भी सालों से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और इसमें भी आप एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें इसके 1 साल की रिटर्न की तो इसने जो है 20.06% का रिटर्न दिया है और वहीं इसने 3 साल में 23.44% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें इसके 5 साल के रिटर्न की तो इसने 15.33% का रिटर्न दिया है और साथ ही इसका ऑल टाइम रिटर्न रहा है 15.35% का। और अगर इसके एनएवी की बात करें, यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात करें, तो वो है ₹78.21। और इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो है 38,881 करोड़ और इसमें भी आप 500 रुपीज से मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी लिमिटेड एक्सेट्रा।
और अगर इसके सेक्टर होल्डिंग्स की बात करें तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर एसेट्रा। और इसके अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.87%। तो चलिए इसमें भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा। इसके रिटर्न हिस्ट्री को देखते हुए हम 15% का रिटर्न ले लेते हैं और वही 30 इयर्स का टाइम पीरियड लेते हैं। 10,000 पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते 15% से 30 इयर्स के लिए, तो आपको जो फाइनल अमाउंट मिलता वो मिलता 6,62,118। और वहीं अगर आप इसमें 50,000 इन्वेस्ट करते 15% रेट से 30 इयर्स के लिए, तो आपको जो फाइनल अमाउंट मिलता वो है 33,10,589। तो आपने देखा इसमें भी आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके काफी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। अब जो थर्ड म्यूचुअल फंड है वो है SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें भी आप SIP के थ्रू या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसमें जो है मिनिमम 500 रुपए से SIP कर सकते हैं। और वहीं इसके एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 34.64% का रिटर्न दिया है और इसने 3 साल में 35.1% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 24.86% का रिटर्न दिया है। तो इसका जो ऑल टाइम रिटर्न रहा है वो है 14.63% का। इसके NAV की बात करें यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो वो है ₹35.59। और साथ ही अगर इसके फंड साइज की बात करें तो वो है 1209 करोड़। और वहीं इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो वो है रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, टोरेंट पावर एसेट्रा। और इसके सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो वो है कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज एसेट्रा। और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.75%। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बाकी के 2 म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा है। तो एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली में जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है वो फंड को मैनेज करने के लिए एक फी अपनी चार्ज करती है। तो इसलिए हम उन म्यूचुअल फंड्स को अच्छा मानते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो 1 या 1 से कम होता है। तो चलिए अब इसमें भी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे हम कितना बना सकते हैं। इसकी रिटर्न हिस्ट्री को देखते हुए हम 14% का इंटरेस्ट ले लेते हैं और वही 30 ईयर के टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में ही आप अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप इसमें 10,000 पे इन्वेस्ट करते 14% इंटरेस्ट रेट से, ये शेयर मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो हमने इसमें लिया 14% इंटरेस्ट रेट 30 इयर्स के लिए, तो आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो है 5,09,500। और अगर आप इसमें 50,000 लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते 14% इंटरेस्ट रेट से 30 ईयर के लिए, तो आपको जो फाइनल अमाउंट मिलता वो है 25,47,500। तो इसमें हमने बात करी SBI के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय जिस भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं उसकी रिसर्च खुद से करें और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।